ये तो पाताल लोक है, सुमाली का राज्य। इस समय तो वही यहाँ के सम्राट हैं। इसी पाताल लोक में तो संसार में बड़ी बड़ी अद्वितीय माया रची जाती है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो मायावी बाली काका को लेकर यही पाताल लोक में है। बाली अजय महाबली को पुकारे बढ़े बजरंग बली। बाली अजय महाबली को पुकारे बढ़े बजरंग बली। बाली को दानवी माया से मुक्ति दिलावे बढ़े बजरंग बली। बाली को दानवी माया से मुक्ति दिलावे बढ़े बजरंग बली। दिलावे बढ़े बजरंग बली। मायावी मारो, जितना चाहे उतना मारो, किंतु बाली पर विजय कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मारो और मारो, मारो, मारो। दशानन रावण, अभिमान है तुझे अपने वरदान पर, हाँ? जिसके बलबूते पर तूने हमें एक बार नहीं अनेकों बार परास्त किया, वो भी लंकापति रावण को। रावण, ये वरदान ही नहीं, ये सत्य है मूर्ख, ये सत्य है। बाली के समक्ष आने वाला आज तक न विजयी हुआ है और ना ही भविष्य में होगा। भविष्य, भूत, वर्तमान। अरे तुम्हारे उस वरदान को व्यर्थ कर दिया हमने। अपने तंत्र शक्ति से तुम्हारी नेत्र ज्योति छीन ली है हमने। अब तू समक्ष आए योद्धा को देख नहीं सकता बाली, और ना ही उसकी शक्ति और उसका बल छीन सकता है। रावण, छल किया है तूने मेरे साथ, इसीलिए मैं कहता हूं कि तू कायर है, कायर। मैं तो अब भी तेरे पे भारी हूं। है तेरे बाजुओं में साहस तो ये मेरे हाथ खोल, खोल। मैं बताता हूं तुझे, खोल। तेरा ये स्वप्न स्वप्न ही रहेगा बाली। मन तो कर रहा है कि इस क्षण तेरा सर धड़ से अलग कर दूं, परंतु नहीं। मैं तुझे तड़पता हुआ देखना चाहता हूं, तेल तेल मरता देखना चाहता हूं, ठीक उसी प्रकार जैसे तेरे मृत्यु के दुख में तड़प तड़प कर अपनी मृत्यु का वरण कर रहे हैं तेरी महल में, समझा? असंभव, असंभव। मेरे परिजन कभी यह विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास कर चुके हैं बाली, विश्वास कर चुके हैं। हमने अपनी माया से उन्हें विश्वास दिला दिया है कि तू अब जीवित नहीं, मर चुका है।
सदा सदा के लिए समाप्त हो चुका है। ये क्या हो गया भ्राताश्री? नहीं हो सकता। ये कदापि नहीं हो सकता। मेरे परिजनों को कभी भी विश्वास नहीं हो सकता कि मैं जीवित नहीं हूं। विश्वास हो गया है, उन्हें विश्वास हो गया है कि तू अब इस संसार में नहीं रहा बाली। सुग्रीव तो हमारे समक्ष फूट फूट कर विलाप किया उसने। हमने तो उसे सम्राट बनने का प्रस्ताव भी दे दिया और वो मान भी गया। हाँ? असंभव! नहीं रावण, ये असंभव है। मैं अपने भ्राता को जानता हूं। ये सत्य हो ही नहीं सकता। ये झूठ है। शांत! शांत! शांत हो जा बाली। तेरे चिल्लाने से सत्य मिथ्या नहीं हो सकता और मिथ्या सत्य नहीं हो सकता। तूने हमारा बहुत अपमान किया बाली, बहुत अपमान किया, बहुत अपमान किया। इसलिए हम तुझे इतनी सहजता से नहीं मारेंगे। तड़पा तड़पा के मारेंगे तुझे। तिल तिल मरेगा तू, तिल तिल मरेगा। अब इसकी चिंता तुम मत करो लंकेश। इसका भविष्य मुझ पर छोड़ दो। ना मैं इसे जीने दूंगा और ना ही मरने। श्री, इसे आजीवन यही पाताल लोक में बंदी बनाकर रखिएगा। इसे इतनी यातनाएं दीजिएगा कि हर क्षण रावण का स्मरण करे। रावण का! रावण है हम, रावण। किष्किंधा नरेश बाली। मुझे किसी भी मूल्य पर बाली काका को यहाँ से मुक्त कराना होगा। किसी भी मूल्य पर एवं किसी भी परिस्थिति में। बाली काका, काका, बाली काका,
आंखें खोलिए काका, आंखें खोलिए, देखिए मैं आया हूँ। मैं आपका मारुति। मारुति, मेरे पुत्र। हाँ बाली काका, मैं आपका मारुति। मारुति पुत्र, तुम यहाँ कैसे आए? देव शक्ति और दृढ़ संकल्प से। हाँ बाली काका, जब जब मेरे अपने मेरे प्रिय संकट में घिर जाते हैं तो मुझे उनकी रक्षा हेतु वहाँ उपस्थित ही होना होता है। आइए चलिए। मारुति, हमें कुछ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। क्या? रावण ने अपनी दिव्य शक्तियों से मेरी नेत्र ज्योति को स्तंभित कर दिया है। मुझे कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। चलिए काका, हमें यहाँ से अतिशीघ्र निकलना होगा। हाँ, हाँ। अरे, वो बानर कहाँ गया? ये तो अनर्थ हो गया। चलो चलकर महाराज को सूचित करते हैं। हाँ, चलो 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 चलो, 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 चलो। बस एक बार मेरे नेत्रों की ज्योति वापस आ जाए, फिर असुर कुल में कोई नहीं बचेगा। सर्वनाश कर दूंगा मैं असुर कुल का। काका, मुझे ज्ञात है कि रावण ने आप पर उन्हीं मंत्रों का प्रयोग किया है जो अपने रुद्र रूप में मैंने उसे दिया था। रावण के पास जितनी भी तांत्रिक शक्तियां हैं, वो मेरे रुद्र रूप की ही तो देन है। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। जिन तांत्रिक शक्तियों के बल पर असुर राज दशानन ने आपसे आपकी नेत्र ज्योति छीनी है, अब मुझे उन्हीं तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करना होगा। आप चिंता त्याग दीजिए काका, आपकी नेत्र ज्योति वापस आ जाएगी। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग।
आश्चर्य! असंभव! असंभव! ये वानर मेरे विशेष बंदी गृह से निकलकर कहां जा सकता है? वह वानर किधर गया? हमारे विशेष बंदी गृह से भागकर वो कैसे जा सकता है? कहाँ गया होगा महाराज? वह असहाय असक्त बानर यहीं कहीं पाताल लोक में भटकता होगा, अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्थान ढूंढते हुए। ढूंढो उसे। मुझे वो वानर किसी भी मूल्य पर चाहिए। आज अभी इसी क्षण। अन्यथा। जी महाराज। तेरे मिलने के पश्चात दैत्यराज सुमाली का प्रथम कार्य तेरी तत्क्षण मृत्यु। कि भ्राताश्री जीवित ही हैं। ये सत्य कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये सत्य? मैंने अपने पति को तो खो ही दिया है। अब मेरे पुत्र मारुति का जीवन भी संकट में घिरा है। अब मैं अंजना को क्या उत्तर दूंगी? आप सभी व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। मारुति अत्यंत ही बुद्धिमान एवं बहादुर बालक है। और तारा, तुम ये कैसे भूल गई कि ये वही मारुति है जो रूमा को गंधर्व लोक से लेकर आया था? और तुम्हें तो स्मरण होगा ही कि कितने सारे संकट आए थे सुग्रीव और रूमा के पाणी ग्रहण के समय, किंतु मारुति ने उन सारे संकटों पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए आश्वस्त रहो, मारुति इन सभी संकटों पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करेगा, चाहे इसकी सफलता हेतु उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रुद्राय नेत्रज्योति आहवायामि शं 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 स्वाहा। नमो भगवते ये वानर अचानक लुप्त कहाँ हो गया? अब क्या करें महाराज? ढूंढो उसे। शं 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 स्वाहा।
यदि सुन रहे हो तो सुनो, ज्ञात हो कि तुम मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते। शं 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 स्वाहा। ये सुगंध तो हवन की है। अवश्य ही पाताल लोक में कोई अमंगलकारी कार्य हो रहा है। स्वाहा। ओम नमो भगवते वानर मारुति इस पानी के साथ यहाँ। ये तो बाली की नेत्र ज्योति लौटाने हेतु नेत्र स्तंभन यज्ञ कर रहा है। धूर्त, तूने छल से मेरी नेत्र ज्योति छीनने का घृण्य प्रयास किया, किंतु अब मैं बाली तुम्हें अपने बल से तुम्हारा अंत करूंगा। मैं अंत। मैं आज तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मायावी, किसी भी प्रकार यहाँ से निकलो और इसकी सूचना लंकेश को दो। एक वही मात्र है जो हमारे प्राणों की रक्षा कर सकता है। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ। नहीं काका, इतनी निष्ठुरता मत दिखाइए।
छोड़ दीजिए उसे। नहीं मारुति, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज मैं सारे असुर कुल का ही नाश कर दूंगा। मैं आपका क्रोध समझ रहा हूँ काका, लेकिन केवल क्रोध एवं प्रतिशोध ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता। इसके अतिरिक्त भी जीवन का उद्देश्य है। स्वजनों हेतु, परिजनों हेतु। संभवतः आवेश में आपको उनका स्मरण नहीं है, परंतु सत्य यही है कि किष्किंधा में सभी लोग आपके लिए शोकाकुल हैं। अतएव छोड़िए इसे और चलिए किष्किंधा। नहीं मारुति नहीं, मैं बिना इसके प्राण लिए कहीं नहीं जाऊंगा। काका, सुमालिया अचेत हो गया है, छोड़ दीजिए इसे। एक वीर पुरुष को अचेत प्राणी पर अपना पराक्रम दिखाना शोभा नहीं देता, अतएव छोड़ दीजिए। एवं काका, आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? अभी असुरों को मारने के कई अवसर आएंगे। चलिए अभी प्रासाद चलिए, वहाँ व्यर्थ सब आपको मृत समझकर विलाप कर रहे हैं। वहाँ तारा मौसी की तो विलाप करते करते बहुत बुरी स्थिति हो गई है। महाराज की जय हो। आज आपके प्रगतिशील एवं उन्नत विचारों के कारण ही मुझे मेरा मन अनुकूल जीवन साथी मिल सका है। महाराज, हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारा जीवन सफल हो। राजा का आशीर्वाद सदैव अपनी प्रजा पर होता है, किंतु आज मैं अपने प्रजाजनों से इस शुभ अवसर पर कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ महाराज, अवश्य कहें। प्रजाजनों, परंपराएं मनुष्यों के लिए होती है, मनुष्य परंपराओं के लिए नहीं होता। और जब परंपराएं रूढ़ियां बनने लगे तो इसे तोड़ देना चाहिए, इसे खंडित कर देना चाहिए, तभी सुखमय जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। महाराज सुग्रीव की जय! 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 महाराज सुग्रीव, यहाँ का किष्किंधा का महाराज। मेरे सिंहासन पर सुग्रीव, पराक्रमी बाली के स्थान पर सुग्रीव किष्किंधा का महाराज।
भ्राताश्री, भ्राताश्री, आप आ गए भ्राताश्री, आप आ गए। विधाता, आप धन्य हैं विधाता, आप धन्य हैं। भ्राताश्री, आप क्या गए, इस राज्य से खुशियां ही चली गई थीं। ये राज्य अथाह समुद्र में चला गया था। आपके ना आने की आशंका विश्वास में बदल गई थी। हम सबको ये विश्वास हो गया था कि आप इस संसार में नहीं है भ्राताश्री। परंतु सुग्रीव, तुम्हारे मन ने ये कैसे मान लिया कि कोई पृथ्वी पर ऐसा भी है जो तुम्हारे भ्राता का अहित कर सकता है? वो रावण का प्रमाण, वो आपका कटा हुआ सर लेकर आया था। सबने यही समझ लिया कि मेरी मृत्यु हो गई, और तुम्हारी भाभी श्री ने भी। उन्हें विश्वास हो गया है कि तू अब इस संसार में नहीं रहा पाएगा। सुग्रीव तो हमारे समक्ष फूट फूट कर विलाप किया उसने। सबने यही समझ लिया कि मेरी मृत्यु हो गई, और तुम्हारी भाभी श्री ने भी। जी भ्राताश्री, जी भाभी श्री ने भी। क्या करें, रावण ने जो कुछ भी दिखाया था उससे यही भाव प्रकट हो रहा था कि आप। परंतु भ्राताश्री, एक असमंजस मेरे मन में था कि यदि आप जीवित हैं तो वो क्या था? वो सब असुर राज का किया हुआ छल था सुग्रीव काका। उसकी आसुरी माया थी। अच्छा, तो ये सब माया का प्रपंच था? यही तो आसुरी शक्ति है काका। परंतु मैंने कहा था ना कि बाली काका को कुछ नहीं हो सकता। किष्किंधा वासियों, आप सबको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ नहीं हुआ है, और ना ही इस संसार में कोई ऐसा है जो हमारा अंत कर सके। हम सकुशल थे और सकुशल ही रहेंगे। महाराज बाली की जय, 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 महाराज बाली की जय। अपने पुत्र से कहिएगा कि तुम्हारे पिता इतने बलशाली एवं पराक्रमी हैं कि इस संसार में किसी के पास इतना बल नहीं है कि कोई उनका अमंगल अथवा अहित कर सके। ये तुम क्या कह रहे हो मारुति? सत्य जानने के पश्चात भी क्या तुम कुशल हो? मैं कुशल हूँ तारा मौसी। मैं जो कह रहा हूँ वो सर्वथा सत्य कह रहा हूँ। मैंने कहा था कि बाली काका को कुछ नहीं हो सकता। क्या? अर्थात मारुति?
अर्थात मैं जीवित हूं महारानी। महाराज, महाराज आप कहाँ चले गए थे महाराज? हमें अकेला छोड़ के आप कहाँ चले गए थे? आप नहीं जानते आपके बिना हम कैसे रहे इतने दिन। निष्ठुरता का प्रमाण दिया है आपने। आपको तनिक भी अनुभूति नहीं है हमारी भावनाओं की, तनिक भी नहीं है ना। सोचा नहीं आपने, आपने नहीं सोचा हमारा क्या होगा, हमारे पुत्र अंगद का क्या होगा। नहीं सोचा आपने, एक पल को भी नहीं सोचा आपने। इसीलिए आप हम दोनों माँ पुत्र को विरह एवं वेदना की ज्वाला में जलने और तड़पने के लिए छोड़ गए थे। नहीं। हाँ। महारानी, अब शांत हो जाइए आप। हाँ, मैं जानता हूं, मैं आपकी अंतर्भावना को समझ सकता हूं। मुझे पता है कि हमारे ना रहने पर आप कितनी व्यथित हुई होंगी। लेकिन महारानी तारा, आप तो जानते ही हैं, समय एक समान तो नहीं रहता ना। बाधाएं तो आती जाती ही रहती है ना। वैसी एक बाधा ज्वार बनकर आई थी, किंतु चली गई। ये सब कैसे हुआ है, क्या आपको पता है? इसका कारण जानती हैं आप? ये अपने मारुति के कारण। ये मारुति के कारण ही तारा, मैं यहां आ पाया हूं। यदि ये ना होता तो मैं... नहीं महाराज, नहीं, ऐसा ना कहिए महाराज, ऐसा ना कहिए। मेरा पुत्र मारुति, मेरा पुत्र मारुति। किन शब्दों में तुम्हारा आभार प्रकट करूं मारुति, किन शब्दों में? पुत्रों का आभार नहीं, आशीर्वाद देते हैं मौसी। आज तो मेरे हेतु संकट मोचन बन के आया है मारुति। महाराज बाली को वापस लाकर तूने मेरे समस्त संकट दूर कर दिए मारुति, समस्त संकट। चिरंजीवी हो पुत्र, चिरंजीवी हो। भले ही मैंने तुझे अपने गर्भ से जन्म नहीं दिया, परंतु तू मेरा सच्चा पुत्र है मारुति, सच्चा पुत्र है। बाली जी के लौट आने से चारों ओर हर्ष का प्रकाश फैल गया है। धन्य है विधाता कि बाली... हाँ जामुन जी, ये तो सत्य है कि विधाता जो चाहे वही करता है। आज विधाता ने पुनः मुझे नया जन्म दिया है। महाराज बाली, सोचनीय विषय तो ये है कि आप जैसा अजेय और महापराक्रमी वानर को उन असुरों ने बंदी कैसे बना लिया। इस सत्य पर तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। जामवन जी, असुरों का बल और पराक्रम उनका छल होता है और कभी कभी समस्त बलों पर छल विजय प्राप्त कर लेता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैं उस मायावी के पीछे पीछे भागता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमको अपने ओर खींच रही हो और मैं उस मायावी के पीछे चलता चला गया। फिर मैं जल मार्ग से होता हुआ पाताल लोक पहुंच गया। मायावी, आज तू चाहे जहां भी जाकर छिप जाए,
किंतु बाली के हाथों नहीं बचेगा। बाहर निकल मायावी, बाहर निकल। मायावी, मायावी, कायर धूर्त, देख तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। बाहर निकल, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकल। आओ बाली। रावण, तू यहाँ? हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने मायावी को तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम क्रोधित होकर यहाँ हमारे समक्ष आ सको और हम अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकें। तुम हमारे चक्रव्यूह में पूर्णता से फंस गए हो बाली। अब यहां से बाहर जाने का कोई मार्ग शेष नहीं। हाँ, एक मार्ग शेष है, मृत्यु का मार्ग। असुरराज रावण, ये मत भूलो कि मैंने तुझे एक बार नहीं कई बार जीवन दान दिया और आज मैं तुझे दान नहीं दूंगा। आज मैं तेरे प्राण ले लूंगा। लंकेश, आज मैं तेरे प्राण लूंगा। प्राण। वहीं रुक जा बाली, वहीं रुक जा। तू केवल अपने समक्ष खड़े योद्धा की शक्ति छीन सकता है, परंतु तंत्रों की शक्ति को नहीं छीन सकता। और महादेव की कृपा से लंकापति रावण इस संसार का सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक है, सर्वोपरि है। ओम नमो भगवते रुद्राय नेत्र ज्योति स्तंभ ठ ठ ठ स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय नेत्र ज्योति स्तंभ ठ ठ ठ स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय नेत्र ज्योति स्तंभ ठ ठ ठ स्वाहा। ये मेरी आंखों को क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है बाली, ये स्तंभन शक्ति यज्ञ है। और ये स्तंभन शक्ति यज्ञ तेरे नेत्रों के ज्योति को छीन लेगी। छीन लिया। अब तुझे इस सच का अनुमान तो हो गया होगा बाली कि असुरों से शत्रुता का अर्थ क्या होता है। हाँ, बंदी बना लो इसे। अब मैं अपनी तंत्र शक्ति से इसकी प्रतिछाया को इसका रूप दूंगा तथा वानर समाज में ये जो वानर बाली है इसका नाम सदा सदा के लिए मिटा दूंगा। फिर उसके बाद इसे बंदी बनाकर
आजीवन प्रताड़ित करता रहूंगा, और तब जाकर मेरे प्रतिशोध की ज्वाला, मेरे प्रतिशोध की अग्नि, मेरा प्रतिशोध थोड़ा शांत होगा, शांत होगा। रावण, तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा रावण, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तू सर्वप्रथम अपने जीवन की रक्षा कर बाली। रावण है हम, रावण। मारुति, आज तुम्हारे कारण किष्किंधा का हर्षोल्लास पुनः लौट आया है। चिरंजीवी हो पुत्र, चिरंजीवी हो। भैया, अब आप चिंता मत कीजिए। अब आप आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा भैया। हाँ, यहां तो सब कुछ ठीक हो गया है, किंतु वहां वो मायावी मेरे हाथों से बच गया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, किसी भी मूल्य पर जीवित नहीं छोड़ूंगा। धैर्य रखिए महाबली, वो समय भी आएगा। काका, ये असुरगण ना अत्यंत मायावी होते हैं। उनकी माया पर विजय प्राप्त करना हो तो संयम से काम लेने की आवश्यकता होती है। मैं आपका अपराधी हूं भ्राताश्री, जो आपके रहते हुए मैंने आपका ये मुकुट धारण किया। मेरी मृत्यु से तुम्हें प्रसन्नता तो अवश्य मिली होगी सुग्रीव, क्योंकि उस समाचार के बाद तुम्हें किष्किंधा का राजा बनने का अवसर जो मिल गया। भैया, मुझसे अक्षम्य अपराध हुआ है और अब इस राज्य में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं तत्काल ही इस राज्य को छोड़कर जा रहा हूं।
जैसे स्वार्थी और सत्ता लोलुप व्यक्ति को तो इस धरती को छोड़कर चले जाना चाहिए, परंतु यह मेरा दुर्भाग्य है कि तुझ जैसे व्यक्ति में मैं अपने भाई को देखने के लिए विवश हूं। यदि तुझसे मेरा रक्त संबंध नहीं होता सुग्रीव, तो आज मैं तेरे रक्त से अपने हाथ रंग लेता, तेरा वध कर देता मैं। बस महाराज बाली, बस। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि असुरों के साथ रहते हुए आपके विचार भी आसुरी हो गए हैं। वाणी को मुख से निकालने से पहले अपने मन में मनन तो कर लीजिए महाराज। क्या आप जो कहने जा रहे हैं वो किसके प्रति कहने जा रहे हैं? वो उचित है अथवा अनुचित? उस कथन के परिणाम और दुष्परिणाम के बारे में भी तो सोच लीजिए। ये आपका सहोदर भाई है, कोई प्रतिद्वंदी या बैरी नहीं महाराज बाली। आपके जैसे विवेकी महाराज के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती महाराज। क्षमा कीजिए जामवंत जी, उन असुरों को ना मार पाने में असफल रहने के कारण मैं विचलित हो गया था, मैं दिग्भ्रमित हो गया था। जामवंत जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मुझसे मत मांगिए महाराज, क्षमा अपने अनुज से मांगिए, जिसे आपने अपनी बातों से ठेस पहुंचाई है। सुग्रीव, मुझे नहीं भ्राताश्री, नहीं। क्षमा मांगने का अधिकार मेरा है, आपका अधिकार तो अपने अनुज को दंड देना है। ऐसा ना कहिए। मेरे सुग्रीव, मेरे अनुज, महाराज, कुंवर अंगद अपने नाना जी के साथ ननिहाल से वापस लौट आए हैं। अंगद, चिरंजीवी हो पुत्र। देखो तो रोमा, हर्षोल्लास जैसे मेरे पुत्र के साथ ही चला गया था, और इसके आते ही मानो चारों ओर प्रसन्नता के फूल खिल उठे हैं। कई दिनों से किष्किंधा आने की हट कर रहा था ये। क्यों पुत्र, ऐसी क्या आवश्यकता थी यहाँ आने तू हट करने की? वहाँ मुझे ये आभास हो रहा था कि यहाँ मेरा मित्र मारुति आया है।
अनुजो, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जी भ्राताश्री। देख रहे हो कैसे स्वर्ग की तरह सुंदर है हमारी अयोध्या नगरी, मनोहारी एवं मनोरम। हाँ भ्राताश्री, उस स्थान पर एक ब्रह्म कुंड एवं वहाँ उस ओर है घोसर कुंड। हाँ भ्राताश्री, कितना सुंदर एवं रमणीय है हमारी नगरी में सब कुछ। क्या कर रहे हैं यहाँ हमारे चारों पुत्र? पिताश्री, हम अयोध्या नगरी को देख रहे हैं। सुग्रीव काका, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। बहुत दिन हो गए यहाँ आए हुए। माँ और पिताश्री वहाँ प्रतीक्षा कर रहे होंगे हमारी। मारुति, मेरी तो ऐसी इच्छा थी कि तुम यहाँ कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। नहीं काका, अब और रुकना संभव नहीं होगा, कारण मुझे गुरुकुल हेतु भी प्रस्थान करना है। हाँ, तुम्हारा कथन उचित है पुत्र। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जाओ। मारुति, हम तुम्हारे आभारी हैं मारुति। यदि हृदय से कहें तो ऋणी हैं तुम्हारे, कारण आज हमारे समक्ष जो कुछ भी है, जिस हर्ष में हम विभोर हैं, यथा आपका हमारा मिलन, अंगद का जन्म, महाराज बाली की सुरक्षित वापसी, सब तुम्हारे ही कारण संभव हुआ है। इन समस्त हर्षोल्लास हेतु हम सदैव तुम्हारे आभारी रहेंगे। इस सब का श्रेय विधाता का है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। लेखनी तो उसकी है। जैसा लिखा होता है वैसा ही होता है। अब हमें आज्ञा दें। तुम अकेले नहीं जाओगे मारुति। मारुति, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। जी आप लोग? हाँ मारुति, हम लोग भी। बहुत दिन हो गए बहन अंजना और महाराज केसरी से भेंट करे हुए। और अब तुम भी तो गुरुकुल चले जाओगे ना, तो क्या हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे? अवश्य, क्यों नहीं, जैसी आपकी इच्छा। सुग्रीव जी भैया, जब तक हम लौट कर नहीं आते तब तक इस किष्किंधा राज्य का उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है। आप चिंता न करें भैया, आप राज्य के कार्यभार से निश्चिंत होकर जाइए। ये तो बहुत अच्छी बात है। भविष्य में आप सबको ही इसका भार संभालना है। अतएव ये अच्छा ही है कि आप सभी अभी से ही भली भांति इसके विषय में ज्ञान रखें। परंतु पिताश्री, हमें तो अपनी नगरी के विषय में ज्ञान ही नहीं है। जी पिताश्री, सर्वप्रथम हमें अयोध्या का अर्थ बताइए ना। अयोध्या का अर्थ है जिस पर किसी पाप या अधर्म का प्रभाव न पड़े, जो स्थली आयुध हो। अर्थात जहां जिस स्थल पर कदापि युद्ध और रक्तपात न हुआ हो। हमारे अयोध्या की अति प्रमुख विशेषता ये भी है कि ये भगवान विष्णु की आदि नगरी है। अष्ट चक्रों, नवोद्वार, देवानपुर अयोध्या। पुत्रों, अयोध्या देवों की पुरी है। यहां भगवत भक्ति हेतु देवतागण सदैव आते हैं। इसमें 8 चक्र और 9 द्वार हैं। यह नित्य मंगल उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था
तब अयोध्या के निर्माण हेतु धरती का एक भूखंड भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ लोक से यहां आया। वैकुंठ लोक से आए उस भूखंड पर अयोध्या नगरी बना तथा ये देवों की पुरी बनी एवं भगवान विष्णु ने इसे अपनी आदि नगरी भी कहा। क्या भगवान विष्णु की आदि नगरी है यहाँ? हाँ पुत्र, एवं भगवान विष्णु की सबसे प्रिय नगरी भी। अयोध्या को पृथ्वी की सर्वप्रथम मानव सभ्यता की नगरी भी कहा जाता है तथा देवों ने स्वयं इसका नाम अयोध्या रखा। यहां दूर दूर से साधु संत भजन कीर्तन करने आया करते थे। अयोध्या नगरिया, 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 अयोध्या नगरिया। हो जहाँ भगवान भक्त बन के, जहाँ भगवान भक्त बन के भक्ति करे ये अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया। क्या बात है प्रभु, ऐसा क्या देख रहे हैं कि आप इतने भाव विभोर हैं? देवी, हम पुण्य स्थली देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसी अनोखी भक्ति की भागीरथी बह रही है वहां। हमने भक्ति तो बहुत देखी, परंतु ऐसी अनोखी भक्ति जो अनंत की पराकाष्ठा तक पहुंच जाए, हम प्रथम बार देख रहे हैं। समस्त साधु संत पूर्णतया विष्णुमयी हो गए हैं। अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया। यह आनंदमयी भक्ति, पूर्ण रूपेण उनकी समर्पित भक्ति हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। प्रभु, भक्त का तो धर्म है भक्ति करना, अतः वो अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। किंतु ऐसी भक्ति से हम दूर नहीं रह सकते देवी। जब भक्त और भगवान एकमय हो जाते हैं, तब भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। भगवान भक्त हो जाता है और भक्त भगवान। हमें अपने भगवानों के बीच जाना ही होगा। आठ चक्र नव द्वार वाली, आठ चक्र नव द्वार वाली पावन नगरिया अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया। साधु संतों की दिव्य है नगरिया, भक्ति के रंग में रंगी ये नगरिया, भक्ति के रंग में रंगी ये नगरिया। हाँ, मीठी मीठी वाणी में भक्ति रस बरसे, भक्त जन झूम झूम नाच नाच हर्षे, भक्त जन झूम झूम नाच नाच हर्षे। जहाँ भगवान नृत्य करे, जय हो, जहाँ भगवान नृत्य करे अद्भुत नगरिया अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया। वैवस्यत मनु अरु सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ,
वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। यदि भगवान विष्णु क्षीर सागर में वापस नहीं आए तो सृष्टि पालन में विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सर्वथा सत्य। अतएव इसके समाधान हेतु हमें ब्रह्मा जी के समीप चलना चाहिए। हो सकता है उनके पास ही इस समस्या का कोई हल हो। प्रणाम परमपिता। कल्याण हो। क्या बात है? आज देवर्षि नारद समस्त देवताओं के साथ यहां ब्रह्मलोक में सब कुशल तो है? नारायण नारायण, कहाँ कुशल है परमपिता। ऐसी कौन सी समस्या आ गई देवर्षि? परमपिता, क्षीर सागर से प्रभु विष्णु बिना किसी को बताए न जाने कहाँ चले गए हैं। इसी विषय में हम सब आपसे यहाँ बात करने आए हैं। श्री विष्णु क्षीर सागर में नहीं है तो वे दो ही स्थानों पर हो सकते हैं, एक विष्णु धाम और दूसरे भक्ति धाम। अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया। प्रणाम प्रभु। यहाँ ना ही कोई भक्त है और ना ही कोई भगवान। यहाँ तो केवल भक्ति की गंगा बहती है। ये तो अयोध्या नगरी है। भक्ति का आनंद है, सब सम है, चरम आनंद है, परमानंद है। आइए पधारिए, आपका स्वागत है। प्रभु, भक्ति के पश्चात जो परम आनंद है उसकी क्या परिभाषा है? स्वर्ग के समान है अयोध्या नगरिया, देवपुरी पावन साकेत ये नगरिया है। देवपुरी पावन साकेत ये नगरिया, सृष्टि की आदि भूमि दिव्य ये नगरिया, रघुवंशियों की प्राण प्यारी है नगरिया। रघुवंशियों की प्राण प्यारी है नगरिया। भक्ति भाव से सजी, भक्ति भाव से सजी हर एक डगरिया अयोध्या नगरिया। अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया। इस पुण्य भूमि को शीश झुकाओ, इसकी रज को सभी माथे से लगाओ, इसकी रज को सभी माथे से लगाओ। कोई योद्धा इसे कभी जीत नहीं पाए, इसीलिए भूमि ये अयोध्या कहाए। इसीलिए भूमि ये अयोध्या कहाए। युग युग से, युग युग से महिमा गाए सारी दुनिया अयोध्या नगरिया। अयोध्या नगरिया, 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 अयोध्या नगरिया। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। तथा इसी प्रकार ये धरती पुण्य भूमि हो गई। समस्त देवगण अपने अपने लोकों को छोड़कर यहीं रहने लगे।
तथा भक्ति की रस में डूबे यहीं वास करते रहे। किसी को स्वर्ग की सुध-बुद्धि नहीं रही और स्थिति ये रही कि वर्षों तक स्वर्गलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक रिक्त रहे। उसका परिणाम क्या हुआ पिताश्री? परिणाम ये हुआ कि सृष्टि के समस्त कार्य रुक गए। फिर सृष्टि के कार्य में अवरोध को देखकर देवी लक्ष्मी को अत्यधिक चिंता हुई तथा चिंताग्रस्त देवी लक्ष्मी इस समस्या के समाधान हेतु शिव जी के समीप कैलाश पहुंची। कहिए देवी लक्ष्मी, आप किस समस्या से इतनी चिंतित हैं? आपकी व्याकुलता का कारण क्या है देवी? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सर्वविदित है। मेरी व्याकुलता का कारण एवं यहाँ आने का प्रयोजन आप दोनों जानते हैं। आपने कहा तो अक्षरशः सत्य है देवी। मैं आपकी चिंता का कारण जानता हूँ। श्री विष्णु सहित समस्त देवगण अपने अपने लोक छोड़कर धरती पर चले गए हैं एवं वहां सबको खींचकर ले जाने वाली डोर स्वयं विष्णु ही है। हाँ प्रभु, अब आप ही त्रिलोकी को यहाँ ला सकते हैं। यदि वो शीघ्र ही वापस नहीं आए तो अनर्थ हो जाएगा। सृष्टि के समस्त कार्य रुक जाएंगे। वो अपनी भक्ति के परम आनंद के मुंह में इतने अतल तक डूब चुके हैं कि अब मेरे मन में भय व्याप्त हो रहा है। वो सृष्टि के पालन के कार्य से विरक्त हो गए हैं। भक्ति के सागर में डूबकर सृष्टि के पालन कार्य से विरक्त होने के उत्तरदायी श्री विष्णु नहीं है। तब कौन है प्रभु? उत्तरदायी है धरती लोक की वो भूमि, वहां की मिट्टी, वहां की वायु, वहां का उत्सव, वहां की छटा, वहां सब कुछ है ही ऐसा देवी कि कोई भी बरबस आकृष्ट हो जाए। परंतु प्रभु, वहां की छटा से सृष्टि के कार्यों की गति का क्षय होगा। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें यहाँ ले आएं। एकमात्र आप ही हैं जो उन्हें उस भक्ति के सागर से बाहर ला सकते हैं, कारण केवल आप में ही वो शक्ति है। आप देवों के देव महादेव हैं। ब्रह्मांड के समस्त मोह माया से परे हैं। अतएव प्रभु, हम पर अपनी कृपा कीजिए। मैं आपका आशय समझ गया हूँ देवी, आप चिंतित ना हो। भगवान, एक जिज्ञासा है। कैसी जिज्ञासा? प्रभु, कुछ लोग सगुण की भक्ति करते हैं और कुछ लोग निर्गुण की। तो ऐसे में ईश्वर की दृष्टि में कौन सी भक्ति अधिक महत्व रखती है? कौन सा भक्त प्रभु के लिए अधिक प्रिय है? सज्जनों, इस प्रश्न के गर्भ में छिपा भाव ठीक वैसा है जैसा एक ही मां की दो संतानें, जिसमें से मां भगवान है और उसकी दोनों संतानें उसके भक्त। यदि मां से पूछा जाए कि उसे अपनी दोनों संतानों में सबसे प्रिय कौन है, तो मां का उत्तर क्या होगा? तो मां का उत्तर होगा कि उसे अपनी दोनों ही संतानें प्रिय हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों में चयन नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते, उन्हें समभाव से प्रेम करते हैं।
प्रभु आप। मैं तो आपका सगुण एवं निर्गुण दोनों ही तरह का भक्त हूं त्रिलोकीनाथ। अतएव आप जहां हैं वहां भी हूं, तथा आप जहां नहीं हैं वहां भी। एक विनती करने आया हूं आपसे। विनती? ऐसा न कहे प्रभु। मैं सत्य कह रहा हूं। आप तो पालनहार हैं। यदि आप स्वयं ही आनंद के मोह में इस प्रकार लिप्त हो जाएंगे तो संसार को मोक्ष कौन देगा एवं कैसे देगा? अपने कार्य से विरक्त ना हो प्रभु, तथा देवों आप सब भी अपने कार्यों से विरक्त एवं विमुख ना हो। मेरे अनुसार कार्य करने से जो आनंद प्राप्त होता है वही परमानंद है। हमारे बीच आकर सभी देवताओं के साथ दर्शन देकर हमारे जन्मों जन्म की अतृप्त एवं अधूरी प्यास पूरी हो गई, तृप्त हो गई आत्मा। अद्भुत, अलौकिक, अपूर्व, धन्य है प्रभु। भक्तों पर अपनी करुणा और दया बरसाने वाले प्रभु की जय हो। कल्याण हो। देवादिदेव, मैं आपका आशय समझ गया हूं, परंतु क्या करूं? इन भक्तों की भक्ति मुझे यहां खींच लाई। मुझे यहां आना ही पड़ा। मैं इनकी भक्ति देखकर यहां खींचा चला आया, और अब तो मेरा यहीं रम जाने का मन कर रहा है। सज्जनों, मैं आप सब भक्तों की भक्ति में पूर्णतया रम गया हूं। यहां से जाने की इच्छा तो कदापि नहीं है, किंतु क्या करूं? महादेव के आगमन का निरादर भी तो नहीं कर सकता। मुझे जाना ही होगा। यदि आप चले गए तो हमारा क्या होगा प्रभु? भक्तों, आप चिंतित ना हो। मेरे जाने के पश्चात मैं इस पवित्र भूमि पर सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों में वास करूंगा। मैं इस पवित्र भूमि को सदैव अपनी आदि नगरी के रूप में स्वीकार करूंगा। मैं इस तपोस्थल को अपने इस चक्र में धारण करता हूं, जिसके कारण इस स्थल पर कोई पाप नहीं होगा, यहां पर कोई युद्ध नहीं होगा। यदि इस धरती पर पाप ने शरण ले ली तो वो पाप मुक्त कैसे होगा? इस धरती पर सरयू नदी बहेगी, जो हमारे वाम अंकुष्ट नख से निकलेगी। इसका जल इसे पावन और पवित्र करेगा।
नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की देवगणों, आइए प्रस्थान करें।